हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो आजकल ना कुछ मॉर्निंग इसी तरह हो रही है कि खाना बनाने के साथ शुरुआत हो रही है। तो आज मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते। इसके साथ ना या रोटी बना लो या चावल बना लो, वाह क्या मज़े आते हैं। तो मॉर्निंग आजकल कुछ इसी तरह स्टार्ट हो रही है। सारे काम बिजी बिजी ऐसे ही रह जाता है, समय नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग करती हूँ मैं खाना बनाने के साथ। तो ये मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज बने थे कोफ्ते, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनके साथ मैं बनाऊंगी पराठे और चावल। तो ना आज एक बड़ी वैसी खबर भी है कि आज हमारी अम्मा ना पहाड़ को जा रहे हैं। तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अपने बेटे का। तो देखना वो अपनी अम्मा से लड़ रहा है। उसने अपनी अम्मा का बैग छुपा के रखा है, बैग नहीं दे रहा है। काफ़ी देर तक 1 घंटा उसने इतना तमाशा करा, खूब परेशान करा सबको, और बैग नहीं दिया। और देखो अम्मा कितने प्यार से उसे समझा रही है। अम्मा का मन भी नहीं था उसे छोड़ के जाने का, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है ना, तो जाना ही है। तो ये है अम्मा जाते समय, इसीलिए हम सब कहेंगे बाय अम्मा को। अम्मा आज अपने ब्रदर सिस्टर के वहाँ गई हैं। और ये है बेटा मेरा रोता हुआ। उसके बाद फिर वही दिन का काम, ये बना रही हूँ मैं कैंडी के लिए खाना। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं कैंडी के लिए खाना। इसमें हल्का सा 1 चम्मच घी डाला है मैंने। और ये मॉर्निंग की रोटी हैं, 2 रोटियाँ बनाई हैं, हल्के हल्के टुकड़े कर लिए। और ये चावल है, कल रात का बचा हुआ चावल है, तो ये इसमें डाल लिया मैंने। और यदि इसमें ना कुछ ऐसा सूप वगैरह हो, वो भी कैंडी लाइक करता है। और वैसे मैं ज़्यादा उसको एग ही देती हूँ। वो एग की कैरेट अगर मैं जब ले आती हूँ ना, तो उस कैरेट में मतलब हम हाथ नहीं लगा सकते, वो उस कैरेट के बगल में बैठा रहता है। तो ये एग राइस बना के, राइस रोटी सब कुछ मिक्स करके मैंने उसको दी। और वो बहुत प्यार से खाता। वो एक दिन भी एग स्किप नहीं करता है। या तो उसे मॉर्निंग टाइम दो या उसे शाम को दो, इस तरह बना के तब वो खाना खाता है। अगर मैं उसको इस तरह खाना नहीं बना के दूंगी ना, तो वो खाना नहीं खाता है और खाना छोड़ देता है दो दो। तो जैसे कि आपने सवेरे देखा, अम्मा जी आज चले गए हैं। उनको मेरे हस्बैंड ना उनके ब्रदर सिस्टर रहते हैं हल्द्वानी, वहाँ छोड़ने आए। क्योंकि घर से बहुत कम निकलना होता है उनको, कि वो सबसे मिल पाएँ। एक ऐसी मौका लगता है। तो जब मेरे हस्बैंड पहले घर में रुकते हैं, ड्यूटी से छुट्टी आते हैं, जब पहले वो घर रुकते हैं, उसके बाद जाके वो हमारे पास आते हैं। तो हमारी माता जी भी उनके साथ आ गई थी। तो कभी घर से बाहर निकलना उनके लिए हुआ नहीं है कि वो चलो प्रॉपर घर से बाहर निकलें। तो एक छोटा सा मौका मिलता है, वो मिल लेती है अपने भाई बहनों से भी। इस करके वो पहले अपनी एक बहन से मिल के आई। अब एक बहन और उनके भैया रहते हैं हल्द्वानी में, तो आज वो उनसे मिलने गए नहीं है, वो वहीं रहेंगे। और फिर वहीं से मेरे हस्बैंड उनको घर को ले जाएंगे। तो आपने देखा सवेरे क्या क्या चल रहा था। तो ये था आज का वीडियो। और मैंने आज कुछ ऐसा दिन में बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने कोफ्ते जो मॉर्निंग में बनाए थे ना, वो मेरे थोड़ी बहुत बच भी गए थे। तो मैंने उनके साथ राइस बना लिया। और खाने वाले बच्चे हम तीनों, प्रतीक, मैं, प्राप्ति। और प्रतीक देखो कैसे लेटा हुआ है। तो खाने के लिए हम तीनों ही बचे हुए हैं। तो मैंने हमारे चावल बना लिए हैं, कोफ्ते रखे हुए हैं। तो बस हम खा लेंगे खाना और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो जैसे कि शाम के बज गए 8 और हम खाना बनाने में लेट हो गए हैं काफ़ी। वैसे टाइम से बन जाता है मेरा। और खाना बन रहा है धीरे धीरे। सब्जी बनी है, राइस रह गए हैं, और आज मैं बनाऊंगी रोटी। तो खाना पीना हमारा हो गया है। खाना पीना मीन्स डिनर हमारा हो गया है। और मैं थोड़ी देर वॉक करके आई थी, क्योंकि खाना मुझे ऐसा लगा थोड़ी हैवी हो गया है। 2 रोटी खाई थी मैंने, तो मुझे अपने आप में फ़ील हो रहा था कि शायद मेरा खाना हैवी हो रहा है, इसलिए मैं वॉक करके आई हूँ। और किचन जैसे कि मैं रोज़ वॉश करके ही सोती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए भी सोती हूँ ना, किचन सवेरे साफ़ मिलता है, बच्चों के स्कूल के लिए आसानी हो जाती है। और दोनों बच्चे यहाँ सोए हुए हैं। सोए हुए नहीं, अभी तक ये टीवी देख रहे थे। जब तक मैंने वॉक किया ये दोनों टीवी देखते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम चलो ख़त्म हो रहे हैं करके। एक के ख़त्म हो गए, एक के अभी नहीं हुए हैं। बेटी के नहीं हुए, बेटे के हो गए। तो अब इसका एग्ज़ाम मंडे को है, अभी 2 दिन है बीच में गैप। इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर टीवी भी अपने आप देख लेते हैं बच्चे। तो इन्हें टीवी भी देखा, और सोए भी नहीं है अभी तक, ये दोनों बैठे हुए हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। अगर मैं इनसे जब तक सो नहीं कहूँगी, ये सोएंगे नहीं। इनकी ये आदत है, इंतज़ार करते हैं कब हमारी मम्मी आएगी और कब हम इनके साथ सोएंगे। तो अब बस यही था आज का दिन।
और हमारी अम्मा का घर जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो आते हैं। सबके यहाँ जाना होता है उनको, उनका सिर्फ एक ही बेटा नहीं है, उनके 4 बेटे हैं, तो अपने चारों बेटों को उन्हें बराबर देखना होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, जिस बेटे के पास जाते हैं उस बेटे के बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी बच्चों को, हमारे जितने बच्चे हैं हमारे घर में, उनको सबको अपने अम्मा से बहुत लाड है, अम्मा बुबू जी से बहुत ज़्यादा लाड है। 6 बच्चे हमारे घर में, जैसे कि छोटे छोटे, तो उन सबको अपने अम्मा बहू से बहुत प्यार है। वो जिसके घर जाते हैं वहीं के बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, तो वो बेचारी भी दुविधा में पड़ जाती है कि मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ या उनको छोड़ के जा रही हूँ। उन्हें बहुत बुरा लगता है, जैसे घर वालों को छोड़ के आई तो उन्हें भी रहता कि अम्मा घर आ जाओ। अब इसको छोड़ के गई, इन दोनों को छोड़ के गई। हालांकि प्राप्ति भी बहुत तमाशा करती, अगर वो घर में होती, उसके एग्ज़ाम थे, उसको पता है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा साइलेंट रही, थोड़ी साइलेंट मोड में रही। लेकिन स्कूल से आने के बाद वीडियो शूट करना भूल गई थी मैं प्राप्ति का, तो आते ही प्रतीक से भी लड़ने लगी। बोली क्यों अम्मा चले गई, तूने अम्मा को रोका नहीं? वो बच्चे हैं, बच्चों को ये चीज़ें ना कहीं प्यार और स्नेह खोता जा रहा है। तो ये चीज़ें बचपन में बच्चों में डाल देनी चाहिए कि प्यार के बिना कुछ नहीं है, अपनों से प्यार हमेशा बनाए रखना। और मैंने उनके मन में, अपने दोनों बच्चों के मन में ये चीज़ें बहुत भरपूर डाल के रखी हैं कि, और वो ना अपने घर के जितने मेंबर हैं, चाहे उनके अम्मा बुबू जी हों, चाहे उनके ताऊ ताई हों, या अपने और भाई बहनों, उनसे उनको बहुत प्रेम है, कई ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं वो अपने घर वालों से। अपने परिवार के लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं। तो यहीं तक का था आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल।